आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका असर्टिव सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं जो है। तो आज बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, DIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इसमें यह है, मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से DIRECT, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखते हैं। पहला जो इसमें रूल है, रूल फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका इसमें जो है कंजक्शन जो होता है या जो संयोजक जिसे हम लोग कहते हैं, संयोजक दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर आपका सेकंड है, इसमें जो कामा होता है, कामा और इनवर्टेड कामा को हटा देते हैं। और रूल नंबर थर्ड है, यदि रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल सेज को टेल्स में बदल देते हैं। और रूल नंबर इसमें 4 जो है, यदि
रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो से या शेष को नहीं बदलते हैं। ये कुछ ऐसे सिंपल से रूल्स हैं, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन जो है आप कैसे करेंगे। इसमें ये देखना है यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो, कहने का मतलब अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कैसे करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, जो संयोजक है यानी जो कनेक्टिव वर्ड है वो हम लोग इसमें ऑलवेज सर दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें जो है जैसे आपका जो कामा रहता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हम लोग हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है, रिपोर्टिंग वर्क के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग से को टेल में या सेस को टेल्स में बदल देते हैं। और रूल नंबर ये फोर्थ है, यदि रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो से या सेस को नहीं बदलते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय जो है हम लोग ये ध्यान रखते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बताया गया है इसमें जो है ये देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कामा होता है और इन्वर्ट कामा होता है उसको हटा देते हैं। और इसमें जो है जो संयोजक होता है, कनेक्टिव जो वर्ड होता है, इसमें दैट का यूज करते हैं। और इसमें यह है यदि रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, से को टेल में, सेस को टेल्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। और अगर जो है रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहता है, सेज का सेज ही रहता है। इसको हम लोग किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें हम लोग नहीं करते हैं। तो आपको ये इसमें बताया गया कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय या इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो संयोजक होता है, जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो हम लोग जो है दैट का प्रयोग करते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। और इसमें जो होता है आपका जो है अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में, सेस को टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो से को या सेस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, वो सेम टू सेम रहते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय या चेंज करते समय हम लोग को जो है सिंपली जो है हम लोग की 3-4 रूल्स हैं, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। अब आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि असर्टिव अगर सेंटेंस है तो हम लोग कैसे उसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उसको बनाते हैं।